पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई शब्द गुंजायमान हो रहे हैं। चौथा चरण 10 अप्रैल को है, लेकिन तैयारी मानो आगे की हो चुकी है। एक और एआईएमआईएम ने अब अपने 7 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। क्या होगा इससे? मुर्शिदाबाद में इन 7 सीटों पर क्या बदलेगा? क्या होंगे नए आयाम? बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल एंट्री से बंगाल में क्या होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के राजनीतिक समीकरण को बदलने के लिए 7 वाली चाल चल चुके हैं। बंगाल के 3 चरणों के चुनाव के बाद ओवैसी की पार्टी के 7 सिपाहियों ने इलेक्शन में एंट्री मारी है। ये मौलाना मोतिउर रहमान हैं, जो मालतीपुर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं। चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने के बाद ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार मौलाना मोतिउर रहमान ने जीत का दावा किया। बाकी 6 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के बारे में भी जान लीजिए। इतहर सीट पर मोफक्करुल इस्लाम चुनाव लड़ रहे हैं। जालंगी से अलसौकत जमा को टिकट मिला है। सागर दिघी से नूरे महबूब आलम और भरतपुर सीट पर सज्जाद हुसैन को ओवैसी ने उतारा है। रतुआ सीट से सैयदुर रहमान खड़े हैं और आसनसोल उत्तर सीट पर दानिश अजीज को उम्मीदवारी मिली है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 7 सीटों पर एआईएमआईएम की एंट्री टीएमसी के वोटों में सेंध लगा सकती है। वजह है इन 7 सीटों पर मुस्लिम वोटों की बहुलता। 2016 के विधानसभा चुनावों में 7 में से 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि 3 सीटें टीएमसी को। लेकिन ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी इन सीटों पर गणित क्यों बिगाड़ सकती है, वो समझिए। जालंगी विधानसभा सीट पर 73% मुस्लिम वोटर हैं। सागर दिघी सीट पर 65% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि भरतपुर और इतहर सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। यही वजह है कि टीएमसी एआईएमआईएम को बीजेपी का एजेंट बता रही है। एमआईएम प्रार्थी देওয়ার কারণ হলো এদের তো কিছু না, এরা একটা বিজেপির দালাল। আমরা দেখেছি এদের নাম বিহারে যেরকম ভোটটা হলো, এরা ভোট কাটুয়া। এদের নাম পড়েছে ভোট কাটুয়া। এরা তো সিট জিততে পারবে না, এরা ভোট কাটুয়া। टीएमसी ओवैसी की पार्टी की एंट्री से डर रही है, क्योंकि ओवैसी ने बिहार चुनाव में भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। डर कांग्रेस को भी अपने वोट बैंक में सेंध लगने का है, लेकिन कांग्रेस एआईएमआईएम की उम्मीदवारी को ये कहकर खारिज कर रही है कि पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में ओवैसी की पार्टी का कोई असर नहीं है। মিম ভোট কাটবে সেটা আমি বলতে পারবো না। আমাদের এখানে সেরকম মিমের কোনো বর্তমান প্রভাব নেই এবং সেরকম দেখতেও পাচ্ছি না কোথাও মিমের কোনো সংগঠন। তাছাড়া কোনো যে জায়গাগুলোতে প্রার্থী দিচ্ছে, আমার মনে হয় মিমের সেরকম কোনো জায়গা নেই মালদা ডিস্ট্রিক্টে। মিম সেরকম কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।